राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप और सत्संग का निचोड़ दिया है कि भगवान के जो भी आपको नाम पसंद है उसका जाप करो। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महत अपराधों का भी सर्वनाश नाम जप कर देता है? कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे किसी संत का आपके द्वारा द्रोह हो गया है तो आपको उसी संत से क्षमा याचना करनी पड़ेगी, नहीं चाहे जितना जप कर लो। एक तो जप होगा ही नहीं क्योंकि अपराध बन चुका है, और चाहे जितना जप कर लो वो क्षमा नहीं होगा जब तक उस संत से आप क्षमा नहीं मांगोगे। ये मतलब पक्की बात समझ लीजिए। जब बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा अगर ऐसी त्रुटि हो गई तो उनके भजन में विक्षेप पड़ गया। एक बार हरिराम व्यास जी महाराज सत्संग कर रहे थे तो उसी चर्चा में कहा कि कबीर दास जी तो निर्गुणिया संत हैं, वो वृंदावन के रास विलास नित्य विहार का, ऐसा तो एक अपमान होता है ना संत का। बस उनकी जो अध्यात्म लीला थी वो बंद हो गई और वो व्याकुल हो गए। न भजन, न प्रभु का रूप चिंतन, न प्रभु की लीला चिंतन, तो बड़ी व्याकुलता पैदा हुई। तो अपने गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु के समीप गए और कहा हमारा भजन रुक गया, हमारा जो लीला चिंतन था वो रुक गया, पता नहीं क्या हो गया, और बहुत रोने लगे। तो उन्होंने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। देखो कितना सूक्ष्म होता है अपराध। उन्होंने निंदा नहीं की, बस केवल इतना कहा कि वो तो निर्गुणिया संत है, वो वृंदावन के इस प्रेम रस के रास विलास को, ऐसा महाप्रभु ने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। तो उनका ऐसा तो हमने कभी, क्योंकि वो खुद भक्त वैष्णव की चरण वंदना करने वाले भक्त थे, वो कभी ऐसा, तब कहा प्रभु हमने ऐसा कबीरदास जी के प्रति बोला, क्या ये अपराध है? बोले इसी से रुक गया, यही अपराध है। तब वो कबीरदास जी के प्रति रो करके प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा करो। तब कबीरदास जी यमुना जी से प्रकट हुए, यमुना जी के किनारे, वो भी सिद्ध पुरुष थे हरिराम व्यास जी। तब उन्होंने कहा कि भगवान जिस संत को जिस सेवा के लिए भेजते हैं वो सेवा करता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम निराकार की